नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो लोग उन्हें लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि कल तक जो खुद को गरीब बताते थे और गरीब का बेटा कहते थे, आज वो 15,000 की जैकेट पहन करके घूम रहे हैं। इसी के साथ ही तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने ये फटकार लगाई कि ये वही कांग्रेस नेता हैं जो कल तक ये कहा करते थे कि उन्हें गैस सिलेंडर भरवाने तक का भी पैसा नहीं है, और वो नेता आज 15,000 की महंगी ब्रांडेड जैकेट्स पहन रहा है। इसी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में, और इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जिसमें कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जम करके बौखलाहट भी निकाली है। बता दें कि आरएसएस और बीजेपी पर बोलते हुए कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि बीजेपी को आरएसएस से अलग ना समझा जाए। आरएसएस का ही एक रूप बीजेपी है। आरएसएस अगर जड़ है तो बीजेपी उसका फल है। इसी के साथ ही कन्हैया कुमार ने ये तक कह दिया कि आरएसएस जो है वो धर्म की राजनीति करता है, धार्मिक चिन्हों का उपयोग करके राजनीति करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी तब तक इस तरीके से सांप्रदायिक तनाव नहीं था, लोग इस तरीके से धर्म को लेकर के बटे नहीं थे। अब इन तमाम चीजों को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि आखिर वो इंसान भी बोल रहा है, वो व्यक्ति भी बोल रहा है जो कि 2016 में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता था, अफजल गुरु की बरसी मनाता था और कहता था कि भारत हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। यानी कि पूरी तरीके से ये देश विरोधी नारे लगाते थे और आज कांग्रेस के साथ मिल करके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से ताल्लुक रखते हैं, और आज भारत जोड़ो यात्रा में ये लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो यही दर्शाती है कि आखिर अब देश को एक टुकड़े टुकड़े करने वाला और टुकड़े टुकड़ी बात करने वाला देश जोड़ने के लिए निकला है। फिलहाल जब से ये कन्हैया कुमार की फोटो सोशल मीडिया पर आई है, तमाम लोग जैकेट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये 15,000 की जैकेट कन्हैया कुमार पहन रहे हैं, ब्रांडेड जैकेट है। कांग्रेस के यूं तो कई खुद राहुल गांधी भी इस तरीके से महंगे ब्रांड के शर्ट, जैकेट्स और जूते पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन अब उनके जो कांग्रेस में और भी नेता हैं वो भी इस तरीके से महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री को वो ये कहते हैं कि वो गरीबों की बात नहीं सुनते हैं, गरीबों की हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो तो बस सूट बूट पहन वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की भी बात माने तो कांग्रेस पार्टी हालांकि गरीबों का रोना रोती है, किसानों का मजबूर बताती है कि किसान कितने ज्यादा मजबूर हैं क्योंकि गरीबी और महंगाई चरम पर है। लेकिन क्या सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा से किसानों को कुछ लाभ हो रहा है? क्या महंगाई कम हो रही है या फिर लोगों को इन गरीबी से छुटकारा मिल रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी जहां कहती है कि कांग्रेस को एक मौका देकर देखो, देश से गरीबी मिट जाएगी, महंगाई मिट जाएगी, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को ये मौका दिया भी। वहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी आई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वहां पर देखने को मिलता है कि डीजल में 3 रुपया वेट बढ़ा दिया जाता है। तो ये सवाल उठाता है कि जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम किसानों का दर्द समझते हैं, हम महंगाई को समझते हैं, गरीबों को समझते हैं, तो आखिर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही 3 रुपया डीजल का वेट क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्यों डीजल महंगा कर दिया जाता है? इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। और जब यही सवाल कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश से पूछा जाता है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में महंगाई क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि कांग्रेस तो गरीबों का बात करती है और किसानों का बात करती है, तो आखिर महंगाई बढ़ाने का कारण क्या है? तब जयराम रमेश ये कहते हैं, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप मेरे मुख्यमंत्री से पूछिए। वहीं राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा जो है अपनी टी शर्ट को लेकर के चर्चा में है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने दिए गए बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो हिंदुत्व को लेकर के बातें करते हैं, कभी पुजारी और तपस्वी को लेकर के बातें करते हैं, कभी
आरएसएस, कौरव पांडव और तमाम चीजों की व्याख्या करते हुए अपने इस भारत जोड़ो यात्रा में वो नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने एक पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि ये देश पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का है। तो वहीं दूसरे स्टेटमेंट में वो खुद को तपस्वी घोषित करते हैं और आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोगों को ये कहते हैं कि वे लोग पुजारी है, यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी यही कहना चाहते हैं कि इस देश में आरएसएस और बीजेपी वालों को नहीं रहना चाहिए, उनके मुताबिक तपस्वियों को इस देश में रहना चाहिए। इसी के साथ ही तमाम लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब 2014 तक कांग्रेस सत्ता में थी तब ये हिंदुत्व, तपस्वी, पुजारी की बातें राहुल गांधी क्यों नहीं किया करते थे, क्यों उन्होंने राम मंदिर को लेकर के और इसी के साथ ही राम सेतु को लेकर के विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की थी। बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है कि राम महापुरुष है या नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है इस बात की और वो राम को भगवान मानते भी नहीं है और इस राम सेतु को भी नहीं मानते हैं कि ये मानव निर्मित पुल है। ये बड़ा एग्जाम्पल है कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का और ऐसे नेता इस तरीके से आज 2014 में जब से वो सत्ता से बाहर है तब इस तरीके से बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू पक्ष को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं का कितना ख्याल है और यही कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टिकरण की राजनीति करती है। ये भी तमाम चीजें जो है समय समय पर सामने आती रहती है। आपको बता दें, दरअसल कन्हैया कुमार ने एक फोटो शेयर किया था और इस फोटो में उन्होंने लिखा था, मकर संक्रांति के शुभ मौके पर अमृतसर में स्थित श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और जलियांवाला बाग में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन किया। भारत जोड़ो यात्रा हम सबका, हमारे विशाल देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, आस्था एवं मान्यताओं से परिचय करा रही है। ये अनुभव अमूल्य है। इसी के बाद तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग मौजूद थे उन्होंने इस पिक्चर में कन्हैया कुमार के द्वारा पहनी गई जैकेट को लेकर के ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये कहा कि कन्हैया कुमार खुद को एक गरीब नेता बताते हैं। 2016 में भी जब इनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही थी तब भी लगातार विपक्ष के द्वारा यही कहा जा रहा था कि ये गरीब के बेटे हैं इसलिए इन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह सवाल लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी किसानों का बात करती है, गरीबों का बात करती है, वो खुद गरीब का बेटा आज 15,000 की जैकेट पहन के इस तरीके से फोटो पोस्ट कर रहा है। तो वहीं तमाम लोगों ने कन्हैया कुमार का एक पुराना इंटरव्यू भी शेयर किया है जिसमें वो इंडिया टुडे में इंटरव्यू देते हैं और ये बताते हैं कि उनके पास गैस सिलेंडर भरवाने का भी पैसा नहीं है क्योंकि उनके घर पर अगर सिलेंडर आता है तो वो 3-4 दिन में ही खत्म हो जाता है। बता दें कि ये इंटरव्यू इंडिया टुडे के एंकर राहुल कमल के द्वारा लिया गया था। इसमें कन्हैया कुमार अपने घर के बारे में चीजें बताते हुए नजर आते हैं, अपने गांव के बारे में बताते हुए नजर आते हैं और ये इंटरव्यू आज का नहीं बल्कि 2019 का है जो कि इस समय भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सीधे तौर पर कन्हैया कुमार की गरीबी वाली बात को लेकर के ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जो है कन्हैया कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए और उनका कहना है कि आरएसएस धर्म की राजनीति करती है लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।